मंदिर में जाके अपने आप को भगवान से एकीकृत कभी समझा है? समझ में आया? If you go to a god, if you go to a temple, then did you feel this is what I am? Did you feel that? Very rarely you feel. How many of you could feel that? Old people who are doing sadhana with me. Good. See very few hands. बाकी सारे क्यों पता है? संस्कार तुम्हारे जिंदगी को मार दे रहा है। ये संस्कार आते किधर से है? हमारे संस्कार आते हैं हमारे ही वंश में, हमारे ही दादा परदादा या उससे भी परदादा, उनसे हमारे पिताजी परदादा दादा पिताजी, ये लोग हमें बता बता के जो कंडीशनिंग हमारे अंदर हो जाती है उसको हम संस्कार कहते हैं। और सही आध्यात्मिक उन्नति, शिव इसीलिए संस्कार रहित है। इसीलिए भगवान शिव बहुत ही, आपने देखा तो भगवान शिव विभूति लगा के बहुत गंदा गंदा दिखाते हैं और बोलते वही सुंदर है। नारायण को देखा तो अच्छे अच्छे गहने पहनता है और उसको सुंदर शब्द नहीं देते हैं हम, क्योंकि संस्कार वहाँ पे डिपिक्शन करने की क्या कोशिश हो रही थी। हमारे यहाँ ना त्रिशूल पहनता है, ना भगवान शिव कोई फिजिकल आदमी था, ना कोई विभूति पहनता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। द ट्रूथ दे वर ट्राइंग टू टेल यू इज इन एब्सोल्यूट संस्कारहीन, Dattatreya was the Sanskarahina. There is a name called Sanskarahina Datta. Am I clear with you? So Sanskarahina Datta. But we are full of sanskara, and we in Adhyatmikata first try to have positive sanskara. And in the name of positive sanskara, we develop a inferior feeling to our own Atma. And once we develop an inferior feeling to our own Atma, you understand, you have two people, two projected consciousnesses as the same person. For example, एक आदमी आपको पिता भी है और वही आदमी आपके स्कूल टीचर भी हो गया, समझो। मेरा उद्देश्य समझा? आपके पिताजी आपके स्कूल के टीचर है, तो आपको स्कूल में जाके आपके पिताजी को देख के टीचर की फीलिंग आती है या पिताजी की फीलिंग आती है? मिक्स फीलिंग आती है। सबसे ज़्यादा फीलिंग आती है पिताजी की। इसीलिए उस टीचर, उस पिताजी से आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हो। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपके स्कूल टीचर से कोई आदमी टीचर है, आपने देखा मैंने जो यहाँ पे बैठ के जो बातें करता हूँ और आप अपने ज़िंदगी में जो सारे बातें जानते हो, उन बातों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन एक अथॉरिटी फिगर एक जगह पर बैठ के एक बात बोलता है तो थोड़ा दिमाग जलने की कोशिश होती है ना? लेकिन अल्टीमेटली आप किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो? आध्यात्मिक उन्नति। और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोशिश करता है, क्या वो आत्मनिर्भरता के लिए प्रयत्न नहीं करेगा? कि आत्म की जागरण के प्रयत्न नहीं करेगा? तो फिर सुनना सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? एक गुरु की महत्व, एक गुरु की सच्ची विजय तभी होती है जब उसकी साधक अपनी आत्म की वाणी सुन सके। जो साधक अपनी आत्म की वाणी सुनने में सक्षम हो जाए, उस गुरु धन्य है। मेरे उद्देश्य समझने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज़ योर true awakening which happens. Now in this sadhana, I will again try and help you listen to your, because in the first meditation till now, ये शिविर से पहले सिद्ध सन्मार्ग के आयोजित सारे शिविरों में आपको अपनी आत्मा को ध्याना, अपनी आत्मा को प्रार्थना करना और अपनी आत्मा के ऊपर ये भावना जागृत करने की कोशिश किया गया था, और उससे आपकी ज़िंदगी में आनंद और ट्रांक्विलिटी, समतुल्य आनंद स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जागृत हो गई थी। आप में से बहुत सारे लोग उस स्थिति को अनुभूति भी करते हैं, निरंतर करते हैं। मुझे सुना ही नहीं देते आप लोग।
आई नीड कुछ एक्शन. हाँ, so because even when you say you feel good about yourself, yeah, I feel. ऐसा आप बोलोगे तो मुझे ये डाउट आ जाएगा, आर यू रियली फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ? When you really feel good about yourself, you must say, yes, I feel good about myself. You see, यही हमारे इस संस्कारों की लोप है. If we feel good about ourselves, we say, touch wood, good, we feel good about ourselves. Because we are more oriented about, ये जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा. मेरा उद्देश्य समझा? और नेगेटिव है तो ये कुछ नहीं, किधर भी नहीं जाएगी. मैं दुखी हूँ, ये किधर भी टच वुड करो या कुछ भी वुड करो, और आयरन टच, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे को गारंटी है ये दुख मेरे साथ ही रहने वाला है. ओके, अगर मैं खुश हूँ तो टच वुड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम टच वुड कई को करने का, क्योंकि ना ये वीक कंडक्टर होती है वुड, है ना. तो इफ़ आई टच वुड एंड से आई एम हैप्पी, आई फील ये ले लेना मेरे से छीन जाना कम हो जाती है. और मैं आयरन को बैठूँ कैसे भी बैठूँ फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम अनहैप्पी बोलूँ तो जाती नहीं है, मेरे को पता है, पकड़ के रखती है. इसीलिए हम कभी टच वुड आई एम अनहैप्पी नहीं बोलते. मेरा उद्देश्य समझ में है? क्यों? कॉन्फिडेंट है हमारे को. टच आयरन, इफ़ यू से टच वुड आई एम हैप्पी, यू मस्ट से टच आयरन आई एम हैप्पी. नो, you will say touch wood I am happy. Now will you say touch iron I am unhappy, ताकि कंडक्शन ज़्यादा हो जाए? नहीं बोलते हो. इफ़ आप, मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? सो इंसान को एक भावना हो जाती है, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मुझे दुख होता है गुरुजी, दुख होता है, बर्बाद हूँ, परेशान हूँ. समझा? छोटे बच्चे देखा आपने, 1 साल के बच्चे खुश होता है तो चिल्लाते चांद चांद है, दुख होता है तो इतने ही इक्वल चिल्लाते नहीं. अभी आप चिल्लाओ, आप मराठी लोग हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसीलिए मराठी लोग को मराठी बात करने की कोशिश में हूँ. तो आप शुरू हो जाओ मेरे साथ, सब एक बार चिल्लाने का. हमारी लाइफ चांद चांद है, हमारे लाइफ. थोड़ा कोशिश कर रहे. हाँ, अभी मैं बोलता हूँ, देखो आपकी लाइफ दुखी है, बोलो. ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है. सो ओरिएंटेशन हैज़ टू चेंज. बट व्हाट एम आई आस्किंग इज, when you meditate and when you do not meditate, when you are at work, after this Siddha Sanmarga initiation, were you happy always? Was there peace and tranquility flowing through you? Yes or no? Yes. Sure? Yes. Now the question I am trying to tell you is, now this stillness has to flow with your system. This stillness and peace that I am trying to say, shant, or us silence has to flow within your system, and you must have that orientation where you control and you direct your feelings of your heart and your thoughts in such a fashion where your consciousness is awakened, jagarana. Am I clear with you? So are you ready with it? Okay, now we'll go ahead and try and do this jagarana and this meditation. First meditation मैंने ये कोशिश किया था कि आपके मन में उस साइलेंस उत्पन्न हो. अब इस साइलेंस को हम हमारे ज़िंदगी के तकलीफ़ों की ऊपर हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. आपके मन में, साधक के मन में तकलीफ़ होती है, लोगों के मन में तकलीफ़ होती है या नहीं होती है? होती है. अब जब आपके ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ आ जाती है तो आपकी मन विचलित हो जाती है, और बार बार उस मन जो विचलित हो जाती है वो याद आ जाते हैं. कुछ लोग जो बहुत ही ओल्ड एज पहुंच जाते हैं,
उन लोगों को क्या हो जाता है, रिडंडेंट हो जाते हैं, मतलब दे हैव सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन देयर लाइफ, और दे इम्प्रेस अपॉन देमसेल्व्स, इम्प्रेस अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं आध्यात्मिक हो गया, मैं आध्यात्मिक हो गया, मैं आध्यात्मिक हो गया। आप 5000 बार अपने आप को रोज़ बोलो, फिर बाद में आप अपने आप को आध्यात्मिक फील करना कोशिश करोगे, मतलब बिहेव करना कोशिश करोगे, और अंदर जो बचपन से पिछले जन्म के जो कर्म शुद्धि जो होती है वो दब जाती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सारे लोग घर में एक प्रकार के बर्ताव करते हैं, और कोई आध्यात्मिक गुरु के शिविर आ जाते हो या मंदिर चले जाते हो तो आपकी व्यवहार की परिवर्तन हो जाती है या नहीं हो जाती है? सडनली आप अच्छे हो जाते हो, और मंदिर जाते हो तो ऐसा पीसफुल दिखने की कोशिश ज़रूर करते हो, आपने नोटिस किया तो, है ना? क्योंकि वो आप ढक देते हो आपकी तकलीफ़ों को। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर साधक अपने मन के उन तकलीफ़ों के प्रति इस निश्चल साइलेंस को डाइवर्ट करे, और इस साइलेंस विल एक्ट एज एन एल्केमी इन मेकिंग ऑल दोज थॉट्स ऑफ पॉवर्टी, ऑफ ऑल दोज थॉट्स ऑफ ट्रबल, ऑफ ऑल दोज थॉट्स ऑफ sick and troubled relationships into a healthy, happy, abundant life.